हेलो एवरीवन, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो आज की जो एक्सरसाइज है एलिमेंट्री एक्सरसाइज है और इसमें कई सारे टॉपिक हैं। ओवर 50 से ऊपर आपके सेंटेंस हैं। तो बता देते हैं कौन कौन सी सेंटेंस होंगी। यहाँ पर यूज ऑफ वर्ब बी का आपको क्वेश्चन और नेगेटिव वाले सेंटेंस फिल करना है। सिंपल है, एलिमेंट्री एक्सरसाइज में पहले ही बता चुका हूँ। शॉर्ट आंसर आपको किस तरह से देने हैं ये आपको देखना है। जब भी कोई क्वेश्चन यस नो टाइप क्वेश्चन पूछता है तो आप उसके शॉर्ट आंसर कैसे दें। पजेसिव्स देखेंगे, द फैमिली वाले वर्ड्स भी होंगे। प्रपोजिशन भी कुछ आपको फिल करना है। कुछ सेंटेंस आपको अपोजिट एडजेक्टिव वाले मिलेंगे। फूड एंड ड्रिंक वाले भी कुछ सेंटेंस मिलेंगे। तो टोटल कुल मिला के जो सेंटेंस है वो ओवर 50 है। लेकिन हम इसे पार्ट में थोड़ा सा करेंगे, अदरवाइज ये जो क्लास होगी बहुत बड़ी हो जाएगी। तो सबसे पहले लेते हैं सेंटेंस 1 और यहाँ पर है हर नेम एलिजा। आपको बता, और यहाँ नीचे आंसर है नो, यानी कि ये दो लोग हैं, दो लोग आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं और कोई पूछ रहा है हर नेम एलिजा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर फिल करना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन फिल करेंगे, व्हाट इट इजेंट, इज या सी इजेंट। आप पढ़ लीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट करके या वीडियो को पॉज करके भी आप आंसर दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी कि इज हर नेम एलिजा। क्या उसका नाम एलिजा है। इज इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर हर नेम आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बी पर यहाँ पर इज यूज होगी। ध्यान रहे कि यदि नो लिखा हुआ है तो अब यहाँ पर जो शॉर्ट आंसर आएगा वो भी निगेटिव ही आएगा। यस होता तो पॉजिटिव आंसर यहाँ पर आता। और आंसर कैसे देते हैं, अब हर नेम का आप बनाइए प्रोनाउन। हर नेम का प्रोनाउन बनेगा इट और नो लिखा हुआ है तो इसे लिखेंगे निगेटिव, इट इजेंट। ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सेंटेंस 2, इज योर सरनेम एंडरसन। क्या आपका सरनेम एंडरसन है। तो यहाँ पर क्या बताना है आपको, यहाँ पर बताना है कि इसका शॉर्ट आंसर कैसे दें। शॉर्ट आंसर देना तो बहुत ही सिंपल है। ध्यान दो कि जिस टेंस में आपका सेंटेंस लिखा हुआ है आंसर भी उसी टेंस में होता है। तो इज योर सरनेम एंडरसन लिखा हुआ है तो अब देखो योर सरनेम का जो प्रोनाउन बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, आप इट बनाएंगे। यस लिखा, अब सब यस में है तो निगेटिव नहीं बनाना है, तो यस के बाद यू नहीं आएगा, यस इट आएगा। सरनेम के अकॉर्डिंग इट प्रोनाउन आएगा और करेक्ट आंसर होगा। और वर्ब भी वही लिखना है, हेल्पिंग वर्ब भी वही लिखना है जो आपकी यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, ओके। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका इस सेंटेंस में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और नेक्स्ट है सेंटेंस 3। इसके साथ साथ मैं बता दूं आपको, यदि आपने अभी तक इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज़ डाउनलोड जरूर कर लें। वहाँ पर आपको मिलेंगी कई सारी मॉक टेस्ट फ्री देने के लिए ऑल सब्जेक्ट में, डिफरेंट एग्जाम्स के लिए। तो सेंटेंस 3 है आपका, इज सी अमेरिकन। क्या हुआ है, अमेरिकन है। अब तो सेकंड पर्सन क्या कहता है, नो। शॉर्ट आंसर कैसे देंगे, अब यहाँ पर ये जो प्रोनाउन लिखा हुआ है इसी प्रोनाउन को आप नीचे लिखेंगे, है ना। आंसर में भी वही रहेगा। अब यहाँ पर नो लिखा हुआ है, वर्ब देखो इज है तो यहाँ भी इज होगा। नो है तो ये शॉर्ट आंसर भी निगेटिव बनेगा। अब देख लो कौन सा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नो सी एजेंट। नो सी एजेंट का मतलब हो जाएगा कि सी एजेंट अमेरिकन। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस है 4। सेंटेंस 4 में है डैश देयर नेम्स जैक एंड बेनी। उनका नाम क्या है, जैक एंड बेनी है। तो आपका आंसर क्या है, यस, यानी पॉजिटिव आंसर है। तो पॉजिटिव आंसर है तो क्या देंगे, देयर नेम्स लिखा हुआ। नेम्स क्या है आपका, प्लूरल है। प्लूरल है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ब आएगी आपकी फिर आर। आर देयर नेम्स जैक एंड बेनी, यस दे। तो प्लूरल नाउन का जो प्रोनाउन बनाएंगे वो दे बनेगा और यस लिखा हुआ है तो पॉजिटिव आंसर है, यस दे आर। क्लियर है। तो ऑप्शन कौन सा राइट हुआ, ऑप्शन करेक्ट हुआ आपका ऑप्शन नंबर ए। सेंटेंस 5 देखिए, सेंटेंस 5 है, इज योर डॉग 2 years old। क्या आपका डॉग 2 साल का है या आपकी डॉग की उम्र 2 साल है। तो आंसर किससे है, पॉजिटिव। यस लिखा हुआ है तो पॉजिटिव देना, फिर आपको यहाँ पर नॉट नहीं लगाना है। नो लिखा होता तो निगेटिव आंसर देते। यस है। अब योर डॉग के अकॉर्डिंग इसका प्रोनाउन क्या बनेगा, इट बनाएंगे आप।
यस इट, और पॉजिटिव बनाना है। वर्ब देखो कौन सा टेंस है, इज है, तो यहाँ भी इज ही आएगी। ये आपका शॉर्ट आंसर हो गया। करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का, ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यस इट इज, ये राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं सेंटेंस सेट्स। सेंटेंस सेट्स में इज योर एल्डर ब्रदर मैरिड, क्या आपके जो एल्डर ब्रदर हैं वो मैरिड हैं, तो नो यानी नहीं है। तो एल्डर ब्रदर का अब बनाइए आप प्रोनाउन, क्या बनाएंगे आप बताइए। तो इसका ब्रदर है तो मैस्कुलिन जेंडर है, प्रोनाउन बनेगा आपका ही, नो ही, और वर्ब देखो इज है, यहाँ भी हम इज लिखेंगे और नेगेटिव शॉर्ट आंसर बना देंगे। यहाँ ध्यान रहे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म ही लिखते हैं, यानी शॉर्ट फॉर्म को ही लिखेंगे शॉर्ट आंसर देते समय। नो ही इजंट, जब भी आप नॉट लगा रहे हो ना सॉरी, जब भी आप नॉट लगा रहे हो तो इसको हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ही लिखते हैं। ऑप्शन कौन सा राइट है सेंटेंस 6 में, राइट है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सेंटेंस 7, आर यू फ्रॉम सेनेगल, क्या आप सेनेगल से हैं, तो नो, अब नो बोला है तो यानी कि वो नहीं है। तो जब क्वेश्चन यू से है तो आंसर किस से आता है, आई से आएगा, नो, और इसके साथ बी वर्ब क्या आएगी, एम, और एम नॉट का नहीं बनता है शॉर्ट फॉर्म। हाँ आई एम ऐसे आप लिख सकते हैं, आई एम नॉट इस तरह से, लेकिन एमंट यानी कि आप इसे देखो एम प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म नहीं बनाना है, बस क्लियर, ये ध्यान रखो। आप एम को ना प्रोनाउन के साथ ऐड कर सकते हो, आई एम है ना, आई के साथ एम यानी आई एम इस तरह से जोड़ सकते हो, लेकिन इस तरह से एमंट नहीं आएगा, ये ध्यान देना है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। सेंटेंस 8 है डैश मर्था इंग्लिश, इंग्लिश मीन्स इंग्लैंड, इंग्लिश मीन्स इंग्लैंड है ना। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं मर्था क्या है, एक लेडी है, फेमिनाइन जेंडर है, तो इसके अकॉर्डिंग आप बी वर्ब कौन सी लगाएंगे, इज मर्था इंग्लिश, दैट मीन्स इज मर्था फ्रॉम इंग्लैंड, यस सी अब यस बोला है तो पॉजिटिव आंसर है, तो हमें यहाँ पर नॉट नहीं लगाना है, यस सी इज, ये आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा राइट आंसर हुआ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर है आपका सी, सेंटेंस 8 का। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस 9, सेंटेंस 9 है डैश हर सरनेम स्मिथ, क्या उसका नाम, उसका सरनेम स्मिथ है, नो इट, अब हर सरनेम, सरनेम के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इसके साथ वर्ब इज, ठीक है, और इसका प्रोनाउन यूज होगा इट। नो लिखा हुआ है तो हम शॉर्ट आंसर किस में देंगे, निगेटिव देंगे, तो क्या हो जाएगा, नो सी इजंट, क्लियर है। कौन सा ऑप्शन राइट हुआ, राइट आंसर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते सेंटेंस 10, आर यू अ स्टूडेंट, क्या आप एक विद्यार्थी हैं। आप लोग लास्ट में टोटल स्कोर जरूर देना जिससे ये समझ में आए, और क्लास के बारे में जो भी आपके रिव्यूज हो वो भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आर यू ए स्टूडेंट, क्या आप एक विद्यार्थी हैं, यस आई, पॉजिटिव आंसर है, क्वेश्चन यू से है तो आई आपका आंसर से आएगा, आई के साथ क्या आएगा, एम, यस आई एम, ठीक है, ये निगेटिव नहीं आएगा। राइट आंसर कौन सा रहेगा, राइट आंसर 10 का ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस 11, इसमें है डैश यू फ्रॉम बार्सिलोना, आप आंसर किसमें, निगेटिव, नो आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ वहाँ से, तो यू के अकॉर्डिंग बी वर्ब सिंपल बताना, वो यू के साथ जो बी वर्ब यूज होगी वो होगी आपकी आर यू फ्रॉम बार्सिलोना, ऑप्शन राइट होगा, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सेंटेंस 12, सेंटेंस 12 में डैश यू मैरिड, नो आई एम, अब यहाँ पर इंटरोगेटिव है, यू है, यू के साथ प्रोनाउन क्या यूज होगा, सॉरी वर्ब क्या यूज होगी, आर यू मैरिड, क्या आप शादीशुदा हैं, नो आई एम नॉट, कहाँ पर यूज है, आई एम नॉट, ये रहा, शॉर्ट फॉर्म आप लिखिए पहले, अब स्टॉप एस, इसका मतलब होता है या तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को हिडन किया गया है ना, जब भी आप स्टॉप लगाते हैं ना ऊपर, तो इसका मतलब है या तो कुछ लेटर्स हमने यहाँ पर हिडन किए हुए हैं, या फिर ये पोजेशन बताता है, दो चीज़ों में यूज किया जाता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, आई एम नॉट, क्योंकि यहाँ पर नो लगा हुआ है इसलिए शॉर्ट आंसर भी निगेटिव ही आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा। एंड नेक्स्ट है सेंटेंस 13, दो लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं, डैश इज ब्रेंडा, ठीक है, सी इज पैट्रिक्स वाइफ,
व्हाट इज ब्रेंडा, हु इज ब्रेंडा, विच इज ब्रेंडा एंड वेयर इज ब्रेंडा। अब यहाँ पर क्या बताना है, यहाँ पर बताना है कौन सा आप प्रोनाउन यहाँ पर यूज करेंगे, बताइए। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 में क्या यूज होगा। पर्सन की बात हो रही है, आंसर में देखिए पैट्रिक's वाइफ, कौन है हुआ है, पैट्रिक की वाइफ है ब्रेंडा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका होगा हु से, तभी आप आंसर में किसी पर्सन के बारे में बताएंगे। ऑप्शन कौन सा राइट है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर है बी। सेंटेंस है 14 सेंटेंस में है 14 नंबर में, माई टीचर्स नेम जॉन, मेरे टीचर का जो नाम है वो क्या है, जॉन है ना। अब यहाँ पर वर्ब बताना है, आर, इज, एम या फिर नॉट, कौन सा ऑप्शन राइट है। अब यहाँ पर नेम आपका सब्जेक्ट है, तो इसके मेरे टीचर का नाम, अच्छा टीचर है आपका, तो इसके अकॉर्डिंग क्या यूज होगा, आपको क्या यूज करना है, इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब यूज होगी इज। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 में। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 15 कि मार्कस एंड कार्लोस डैश माय ब्रदर्स, मार्कस एंड कार्लोस क्या है, मेरे भाई हैं। रूल है, जब भी कोई दो नाउन या प्रोनाउन कंजंक्शन एंड से जुड़े हों तो वर्ब कैसी यूज होती है, प्लूरल वर्ब प्रयोग की जाती है। ऑप्शन है एच, एम, आर या फिर बी। बी तो आपको इस तरह से यूज नहीं करना है, या आपको यहाँ पर बी वर्ब का फॉर्म बताना है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर यूज करेंगे आप ऑप्शन नंबर सी, आर का प्रयोग किया जाएगा सेंटेंस 15 में। एंड नेक्स्ट है सेंटेंस 16 कि माई मदर एंड फादर डैश एट वर्क, मेरे जो माँ और पिताजी हैं वो काम पर है। एच, एम, आर या फिर यहाँ पर कुछ यूज नहीं करें। तो रूल अभी बताया, जब भी कोई दो नाउन या प्रोनाउन और दो लोग हैं, डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं मतलब, तो हालांकि यहाँ पर जो डिटरमिनर है, ये जो पजेसिव एडजेक्टिव है, ये एक के साथ प्रयोग हुआ, इसका मतलब ये दोनों पर अप्लाई हो रहा है और दो पर्सन है, तो वर्ब इसके साथ प्लूरल प्रयोग होगी। राइट आंसर क्या रहेगा आपका यहाँ पर आर, कि माई मदर एंड फादर आर एट वर्क, ये होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है सेंटेंस 17, ए डैश मंडे टुडे, आज सोमवार है, ठीक है। जब भी हमें डे बताना होता है तो उसके लिए जो प्रोनाउन यूज करते हो, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट जो यूज होता है, इट का प्रयोग किया जाता है। इट्स मंडे टुडे या फिर इट एम, आर या फिर कुछ यूज नहीं करें, बहुत ही सिंपल है। तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर इट के साथ इस का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा सेंटेंस नंबर 17 में। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। आई होप क्लास के शॉर्ट आंसर आपको समझ में आए होंगे, किस तरह से आप शॉर्ट आंसर देते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन आपसे यस नो टाइप क्वेश्चन पूछता है तो उसके आंसर शॉर्ट आंसर आते हैं। और कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछ लें। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, इसी के और क्वेश्चन हैं उससे शुरू करेंगे। टोटल यहाँ पर मैंने बोला है कि आपके टोटल 50 से ऊपर सेंटेंस हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे डेली। तो यदि क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर। इंग्लिश पॉइंट का ऐप प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।